हरिन राज हे नीद निसी, हे तू जान जगदीशु। राम राम रटे भोर किया, कहई न मर्म महीसु। अर्थात राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्रु राय रुख जाने, लखी कुचाल कीने कछुराने। तुम जल्दी राम को बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछा। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परय न पाहु, राम ही बोली कहि काराहु। उर्धरि धीरज गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखि मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, यानी कि आगे बढ़ा नहीं जाता। वे सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे यानी कि उदास देखकर पूछने लगे। समाधानु करी सो सबही का, गयउ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहां गए, जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनो कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय देख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परे उलखि सिंगिनि, मनहु वृत्त गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप देखी के, मानहु नीचु घरी गनि लेहि। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केके को देखा, मानो मृत्यु ही बेटी कड़िया गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि सम विचारे, पूछी मधुर बचन महतारे। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर
उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे निमोहि दुई बरदाना, मागे जो कछु मोहि सोहाना। सो सुनि भायौ भूप उर सोजो, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते।